जय हिंद साथियों, मैं शुभम गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार मित्रों पुनः आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी के सपने अवश्य साकार हों। बिना किसी देरी किए हुए क्लास की ओर मित्रों चलते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको क्या बताया था, आप लोगों को ज्ञात होगा। जिन भी भाई बहनों ने हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है अथवा पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर मित्रों उन वीडियोस को देख सकते हैं। ज़ीरो लेवल से आपको वर्णमाला सिखाई गई है। जी हाँ मित्रों, जीरो लेवल से लगा करके IS लेवल तक वर्णमाला में ऐसा कुछ भी नहीं छूटा है जो आपके क्लास में ना कराया गया हो मित्रों। आइए इसी क्रम में आगे देख लेते हैं। आज आपको क्या पढ़ना है मित्र, आज आपको क्या पढ़ना है। संयुक्त व्यंजन पे क्लास रुकी हुई थी, हमें याद है संयुक्त व्यंजन पे क्लास रुकी हुई थी। संयुक्त व्यंजन पर आकर क्लास रुक गई थी और हमने बताया था कि भैया संयुक्त व्यंजन आपको कल की क्लास में बताए जाएंगे मित्रों। ठीक है, तो हम आज आपको इस क्लास में संयुक्त व्यंजनों से लगाकर वर्णमाला और जितने भी स्वर हैं आपके, जितने भी व्यंजन हैं आपके, वर्णमाला के शब्दकोश क्या होते हैं, इस प्रकार की पूरी डिटेल आपको आज विधिवत प्रोवाइड की जाएगी। आप सभी से विनम्र निवेदन है मित्रों, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। सभी मित्रों से विनम्र अनुरोध है कि क्लास को एक बार मित्र शेयर कर दें ताकि हम क्लास में जो भी कराएं आपके मित्रों को भी उसका लाभ मिल सके। आइए चलते हैं मित्रों, आइए बात कर लेते हैं अगर हम संयुक्त व्यंजनों की। तो संयुक्त व्यंजन आपको पता है कौन कौन से मित्र होते हैं। संयुक्त व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं हम आपको बता दें। आपका सबसे पहले हो गया छा हो गया, दूसरे नंबर पे बताएंगे मित्र आपका त्रा हो गया, तीसरे नंबर पे बताएंगे फटाफट से, तीसरे नंबर पे आपका ज्ञा हो गया और चौथे नंबर पे बताएंगे मित्रों, चौथे नंबर पे आपका श्रा होता है। ये आपके चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये भैया आपके चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनका वर्ण विच्छेद करते हैं अगर हम तो किस प्रकार से करेंगे मित्रों, बताएंगे सभी मित्र। अगर इनका वर्ण विच्छेद करते हैं तो किस प्रकार से किया जाएगा, आइए दोस्तों देख लेते हैं। आपको अगर कोई नींद में भी पूछेगा तो आप उसको 100% बता पाएंगे, ये हमारा दावा है, मगर आप क्लास में उपस्थित रहेंगे, यह मित्रों आपसे अनुरोध है। हमने आपको संयुक्त व्यंजन की वर्ण विच्छेदन अभी नहीं बताया है, एक बार बस आप लोग देख लीजिए, उसके पश्चात मित्र आपको सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए छा को हम देख लेते हैं। तो छा का सबसे पहले क्या आएगा व्यंजन है, इसमें का आएगा, क्षा होता है, क्षा क्षा। का उच्चारण साइलेंट होता है, आप लोग नहीं जानते हैं। इसके बाद क्या आएगा फटाफट से बताइए मित्रों, शा आएगा। इसके बाद बताइए, इसके बाद आएगा का के बाद शा आएगा और शा के बाद क्या आएगा बताइए दोस्तों, शा के बाद आ आएगा। इसमें क्या आएगा भैया, का शा आ, का शा आ। ये भैया छा का वर्ण विच्छेद होता है। क्या होता है, ये छा का वर्ण विच्छेद होता है, जो कि एक संयुक्त व्यंजन है, उसका वर्ण विच्छेद का शा आ क्षा होता है। क्षा जब आप बोलते हैं छा को तो का साइलेंट हो जाता है और एक स्वर तो होता ही है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि किसी भी वर्ण के साथ में एक व्यंजन और एक स्वर तो निश्चित ही होगा। यह तो कोई झुठला नहीं सकता है कि किसी भी वर्ण के साथ एक स्वर और एक व्यंजन निश्चित होगा। क्लियर है मित्र, यहाँ तक किसी भी भाई किसी भी बहन को कोई डाउट? आइए बात कर लेते हैं अगर हम त्रा की बात कर लेते हैं, अगर हम त्रा की तो ये हो जाएगा पहले ता और फिर बताएंगे आप मित्र, फिर बताएंगे आप लोग बताएंगे
इस प्रकार से क्या हमने गलत लिखा है मित्र? इस प्रकार से क्या हमने भैया गलत लिखा है कि सबसे पहले ता आएगा, उसके बाद रा आएगा और उसके बाद आ आएगा? चलिए मित्र बताइए इसमें से क्या हमने गलत लिखा है कुछ? अगर आपको कोई अनुचित लगे, कोई भी टॉपिक, कोई भी बात आपको अनुचित लगती है तो मित्र आप हमको कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। हम आपके डाउट को क्लियर अवश्य करेंगे, ये हमारा दावा है। ज्ञा की बात कर लेते हैं। आज से आप लोग इसको भैया ज्ञा मत कहना, आज से आप लोग इसको ज्ञा मत कहना। ये क्या होता है आइए देख लेते हैं। ये भैया जा होता है, जा से स्टार्ट होता है। ज्या होता है, ये भैया जा से स्टार्ट होता है, ये जा से स्टार्ट होता है। और फिर इया होता है, जा प्लस इया, अइया जिसको कहते हैं। और ये स्वर तो आपका होएगा ही होएगा, जा इया। तो इसको भैया ज्या कहेंगे आज से आप लोग। हाँ, कुछ लोगों को आपने सुना होगा, अवश्य सुना होगा कि भैया इसको ज्या कहते हैं। ज्ञानी, ज्ञानी लिखा होता है तो ज्ञानी क्यों कहते हैं? वो अच्छा, मूर्ख नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा कि कोई कुछ भी यूं ही कहता रहता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं कहता है। कुछ कहने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है, उसी के कारण लोग उस बात को बोलते हैं। उसी के कारण मित्रों उस बात को बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि जो मन में आए लोग बोल दिया करते हैं ना मित्र, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है। जो भी मन में आता है वो नहीं बोला जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ तक आपको कोई भी डाउट, किसी भी भाई किसी भी बहन को कोई डाउट मित्र, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सरा का कर लेते हैं। पहले शा आएगा, ये तो आप लोग हो जानते ही हैं। पहले शा आएगा, फिर रा आएगा और फिर आपका एक स्वर तो आता ही आता है। एक स्वर तो आपका आता ही आता है। चलिए यहाँ तक किसी भी भाई किसी भी बहन को कोई डाउट, किसी भी भाई किसी भी बहन को कोई डाउट मित्र? यहाँ तक अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई है तो आप भैया हमको डीपली पूछ सकते हैं। किस प्रकार की दुविधा है आपको, हम आपको डीपली समझाने का प्रयास अवश्य करेंगे। बात कर लेते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है मित्र? यहाँ तक क्लियर है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। बात कर लेते हैं हम वर्णमाला शब्दकोश की। देखिए अगला टॉपिक है आपका वर्णमाला शब्दकोश। वर्णमाला शब्दकोश। वर्णों के क्रम में हमने सबसे पहले भैया आपको क्या बताया है? वर्णों के क्रम में सबसे पहले हमने आपको क्या बताया है? अच्छा, स्वर आपको कितने बताए गए हैं जरा हमको बताइए मित्र, स्वर आपको कितने बताए गए हैं? लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, हम बताने क्या जा रहे हैं, सीखने क्या जा रहे हैं। स्वर्ण व्यंजन यहाँ पे डिपेंड नहीं करेंगे। आपको सीखना क्या है? वर्णमाला शब्दकोश। वर्णों में सबसे पहले और उसके बाद क्या आता है। जैसे हम यहाँ पे अगर आपसे कह दें ए आएगा पहले या ए बी आएगा पहले, अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आएगा, तो भैया आप फटाक से कह देंगे ए आएगा। लेकिन अगर आपसे हिंदी में कोई पूछ ले, जी हाँ मित्रों, हिंदी में अगर आपसे पूछ ले श्रीमान पहले आएगा अथवा श्रीमती पहले आएंगी। चलिए फटाफट से बताइए। देखें हमारे भाई बहन, हमने क्या आपसे पूछा कि अगर आपसे अल्फ़ाबेट में सीक्वेंस पूछा जाता है डेटा का तो आप लोग फटाक से बता देते हैं। अगर इसी प्रकार से हिंदी में आपसे सीक्वेंस पूछा जाएगा तो भैया आप क्या बताएंगे? श्रीमान आएगा पहले कि श्रीमती? देखिए हमने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, श्रीमान पहले आएगा कि श्रीमती पहले आएगा। आप लोग अभी इस बात को 1 सेकंड में सीख जाएंगे, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जी हाँ मित्रों, आइए देख लेते हैं वर्णमाला शब्दकोश। तो सबसे पहले हम स्वर देख लेते हैं और स्वरों का समूह किस प्रकार से होता है। सबसे पहले आपका अनुस्वार आता है। सबसे पहले भैया क्या आएगा? सबसे पहले आपका अनुस्वार आ गया, और अनुस्वार अगर आया है तो यह भी आपके संग में ही आएगा। क्या यही नहीं आएगा आपके साथ में? बिल्कुल आएगा भैया। अगर आपका
अगर आपका अनुस्वार आया है तो ये भी आएगा, और इसके बाद क्या आएगा भैया, आपका विसर्ग आएगा। इसके बाद आपका क्या आएगा, विसर्ग आएगा। और विसर्ग के बाद आप लोग जानते हैं दीर्घ आ आएगा। दीर्घ आ के बाद ई आएगी, और दीर्घ ई के बाद ई आएगी। ई के बाद दीर्घ ई आएगी। दीर्घ ई के बाद ऊ आएगा। ऊ के बाद दीर्घ ऊ आएगा। दीर्घ ऊ के बाद आप लोग बताइए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मित्र, बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। बहुत ही सरल। ये क्या हम लिखवा रहे हैं भैया, स्वरों का ये स्वर लिखवाए जा रहे हैं। किस श्रेणी में कैसे लिखे जाते हैं, स्वरों का। इसके बाद दीर्घ ऊ के बाद ए आएगा। ए के बाद दीर्घ ए आएगा। दीर्घ ए के बाद, अच्छा हाँ, क्या दीर्घ ऊ के बाद ए आएगा? क्या दीर्घ ऊ के बाद ए आएगा? जी नहीं मित्र, ए नहीं आएगा। जी हाँ बिल्कुल, री आएगा भैया। री मत कहना इसको भैया, री होता है, हमने बताया है री क्यों होता है। हाँ, उच्चारण के अनुसार इसको स्वर नहीं माना जाता है। लिखित आधार पे मान सकते हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर नहीं मानेंगे। इसको उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं मानेंगे। ये री होता है, और रा का उच्चारण स्थान स्वर होता है, तो आप लोग व्यंजन होता है, तो आप लोग नहीं मानेंगे इसको। ये वर्ड हो जाएगा, स्वर नहीं रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद ए आ गया, दीर्घ ए आ गया, ओ आ गया, ओ आ गया, और बचा क्या भैया, दीर्घ ओ आ गया। ये हमने आपको क्या बता दिया, ये भैया स्वरों का क्रम है। ये स्वरों का क्रम है। देखिए हम लिखे दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। अच्छा, ये आपका स्वरों का क्रम हो गया, तो भैया कोई व्यंजनों का भी तो क्रम होगा। जी हाँ मित्र, बिल्कुल होएगा। तो आप कहेंगे सर जी वो हमको आता है। नहीं, आप लोग गलती करते हैं, बिल्कुल आप लोग गलती करते हैं। यहीं पे आप लोग गलती कर देते हैं और आपके पेपर में प्रश्न गलत हो जाता है। आप लोग कहते हैं ये हमको आता था, गलत हो गया। क्यों? जी हाँ, आप जीरो लेवल से बेसिक पढ़े नहीं होते हैं, आपका बेस मजबूत नहीं होता है। आप लोग क्वेश्चन तो समझ पाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं ये कहाँ से उठाया गया है प्रश्न। हमने स्वरों का आपको करा दिया क्रम, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको व्यंजनों का भी क्रम हम कराए दे रहे हैं। व्यंजनों का क्रम, व्यंजनों का क्रम। चलिए आइए देख लेते हैं व्यंजन किस क्रम में आते हैं भैया। का वर्ग वाले आएंगे। हाँ जी बिल्कुल, सबसे पहले कौन से आएंगे आप लोग बताइए भैया, आप लोग बताइए भैया। का वर्ग वाले तो आएंगे, लेकिन का खा गा घा नहीं आएंगे। यही तो आपको बताना है क्लास में। वैसे तो सबको पता है, वैसे तो सबको पता है। हमने क्या बताया था, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। और आप लोगों को 5 बताए थे, 1 2 3 4 और 5। ये भैया 5 आपको बताए थे, आप सबको रटे होंगे। हमने कहा था नींद में भी अगर कोई पूछेगा तो आप लोग बता देंगे, ये तो आपको रटे होंगे। अभी आप बता देंगे का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा अइया, टा ठा डा डा डा, ता था दा दा ना, पा फा बा बा मा। ऐसे नहीं, ना 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 बच्चे, गलत हो जाएगा भैया मेरे, गलत हो जाएगा आपका। आपका का वर्ग में पहले देखेंगे कि का वर्ग में क्या आता है। का आएगा, और का के बाद भैया क्या आएगा, क्षा आएगा। यही सीखना है, का के बाद क्षा आएगा। हाँ, का के बाद क्षा आएगा, फिर खा आएगा, फिर गा आएगा, और फिर घा आएगा, और फिर अंगा आएगा। यही भैया आपको सीखना है। जी हाँ मित्रों, यही आपको सीखना है। व्यंजनों का वर्णमाला शब्दकोश के अनुसार यह सही क्रम आपका होता है का वर्ग वालों का। किसका भैया, का वर्ग वालों का। खा वर्ग वालों का हो जाएगा। अच्छा, चा वर्ग वालों का देख लेते हैं। चा वर्ग वालों का तो भैया आपका पहला हो गया आपका च, उसके बाद हो गया छ, और उसके बाद बताइए आपका हो गया जय, और जय के बाद जा के बाद, जा के बाद इसको आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं।
हाँ, इसी के साथ ज्या भी आएगा, जा के साथ ज्या भी आएगा। अब क्यों आएगा? अब तो पूछने जैसी कोई बात ही नहीं है कि सर जी ये क्यों यहाँ पे रख रहे हैं। सर जी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आपको बता दिया गया भैया ये यहाँ पे क्यों आएगा, जिया क्यों आता है। ज्या का वर्ड विच्छेद हमने कर दिया भैया, कहाँ पे गया ये देखिए, ज्या का वर्ड विच्छेद हमने भैया स्पष्ट रूप से कर दिया है। अब आपको कोई डाउट होने जैसा कुछ रह नहीं गया है। ज्या का वर्ड विच्छेद आपके सामने लिखा हुआ है, कोई डाउट नो प्रॉब्लम, आपको कोई दिक्कत ना हो। इस लेवल से आपको कराया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा आपकी क्लास में नहीं आए। ज्या आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा मित्र? इसके बाद आपका आएगा झा आएगा, चा छा जा झा। और झा के बाद भैया क्या आता है? झा के बाद आपका अइया आता है, चा छा जा झा अइया। बढ़ा क्या है? ज्या। बढ़ा क्या है? ज्या बढ़ा है भैया आपका। अब टा वर्ग वाले आ जाएंगे, टा वर्ग वाले आ जाएंगे, ट ठ ड ढ अडे, ट ठ ड ढ अडे। इसका चेंज नहीं होगा, ट ठ ड ढ अडे, ये ऐसा ही रहेगा भैया। बोर्ड विजिबल है यहाँ तक? हाँ दिख रहा होगा भैया। रोज एक तो स्टैंड हम हटाते हैं तो जो है रोज जो है विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। प फ ब भ मा भी नहीं चेंज होगा, प फ ब भ म, प फ ब भ मा भी नहीं चेंज होगा। यहाँ अभी तक कितने चेंज हुए हैं? 1 और 2। का वर्ग वाले में एक आ गया हैक्षा और जा वर्ग वाले में एक आ गया है ज्या। क्यों आया है? आप ऊपर देख चुके हैं, आप ऊपर देख चुके हैं। का के साथक्षा आएगा ही आएगा, का के साथक्षा आएगा ही आएगा, निश्चित आएगा। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, किसी भी भाई बहन को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। का के साथक्षा आता है और जा के साथ ज्या आता है, ये आप लोग निश्चित कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है मित्र। ठीक है, पाफा बभा मा हो गए, बचे कौन? या रा ला व, या रा ला व हो गए। कौन से बचे आपके? कौन से बचे? ऊष्म बचे, अंतस्थ बचे? बताइए, ऊष्म बचे, अंतस्थ बचे? आप लोग बताइए। अच्छा आप लोग बताइए मित्र, ऊष्म बचे कि अंतस्थ बचे? श श्रा शा शा है, ये भैया आपके बचे थे। हाँ बिल्कुल यही बचे थे मित्र। तो ये आपके टोटल हमने वर्ण शब्दकोश के अनुसार स्वर लगा दिए आपके, उसके बाद भैया आपके व्यंजन भी लगा दिए। इसमें अगर किसी भी हमारी बहन को, किसी भी हमारे भाई को कोई डाउट हो तो निसंदेह आप हमसे पूछिए भैया, पूछिए। आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। लाइव क्लास मित्रों नहीं चल रही है ताकि हम तुरंत आपको स्पष्ट बता सकें। हाँ अगर आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे तो हम मित्र आपके डाउट को अवश्य क्लियर करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है कि अगर आप हमारे किसी भी क्लास के संबंधित किसी भी प्रश्न को आप पूछेंगे तो आपके डाउट को निश्चित क्लियर कराया जाएगा। ठीक है मित्र। हाँ इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको इरेज कर सकें। देखिए भैया वाइट बोर्ड है, हाँ डिजिटल बोर्ड नहीं है मित्र। डिजिटल बोर्ड की फैसिलिटी अभी हम आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं, इसलिए बार बार कंटेंट को मिटाना पड़ता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब आपसे एक प्रश्न, अच्छा इसको मिटाने नहीं, एक प्रश्न कर ले पहले आपसे। एक प्रश्न है आपसे, आप लोगों से एक प्रश्न है कि भैया हमको बताइए, एग्जाम्पल में आपसे कह रहे हैं कक्षा, कक्षा और उसके बाद कखा, कखा और उसके बाद कगा। इनमें भैया पहले स्थान पे कौन आएगा? इनमें भैया पहले स्थान पे कौन आएगा? चलिए फटाफट से बताइए मित्र। बड़ा ही सरल लग रहा होगा। अरे सर ने तो बिल्कुल झक्कास सिखा दिया। बिल्कुल यार मित्र, आप सभी हमारे साथ में बने रहिए। बस यही आपसे चाहते हैं, आप लोग बस अपना प्रेम और सपोर्ट बनाए रखिए। आपको एक एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में बिठा दी जाएगी कि आप लोग कतई उसको कदाचित भूल ही नहीं सकते हैं।
ये हमारा दावा है मित्र आपसे। कक्षा, कखा और कगा। अब आप देखिए का और छा पहले में आ गया भैया, तो आपका कौन सा पहले आएगा? कखा आएगा, कगा आएगा कि कक्षा आएगा? चलिए बताइए। हमको नहीं बताने की ज़रूरत है। अब इसमें हमें कुछ भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। इसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम इरेज कर रहे हैं मित्र। आगे बढ़ते हैं। ठीक है मित्र, यहाँ तक किसी भी भाई किसी भी बहन को कोई डाउट? किसी भी भाई किसी भी बहन को कोई डाउट? अच्छा, हाँ बिल्कुल, हमने आपको स्पष्टीकरण नहीं दिया है। बिल्कुल आपको स्पष्टीकरण दिया जाएगा। अभी हमने लिखा था कक्षा। आप लोग चिंतित ना रहिए, हमारी क्लास में आप लोग चिंतित मत रहिए, आपके एक एक बिंदु को क्लियर कराया जाएगा मित्र। कक्षा हो गया आपका। दूसरा क्या था? कखा। और तीसरा क्या था? कगा। तीसरा भैया क्या था? कगा। चलिए इसका वर्ड विच्छेद करके हम दिखा देते हैं आपको। वर्ड विच्छेद इसका करके दिखा दिया जाएगा। अब ठीक है मित्र। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे सर ने हमको प्रश्न पूछे, उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया हमको, हम कैसे सीख पाएंगे? अरे मित्र हमारे, आप लोगों को बिल्कुल निसंदेह मित्र। हाँ, इसी बात पे आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, क्लास को एक बार मित्र शेयर कर दीजिए। देखिए आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं हम, तो आप लोगों का नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप लोग क्लास को शेयर तो कम से कम कर सकते हैं यार, लाइक तो कर ही सकते हैं, कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं। आपका यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि यह आपके लिए संभावित है। ठीक है मित्रों, ठीक है। अच्छा, कक्षा हो गया, कखा हो गया, कगा हो गया। अब आप हमको बताइए कि इसका वर्ण विच्छेद हम कर देते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आएगा मित्र? सबसे पहले आपका का आएगा। ठीक है, का के बाद एक स्वर आएगा नहीं आएगा? का के बाद एक स्वर आएगा नहीं आएगा? आप लोग बताइए। बिल्कुल मित्र आएगा। अगर एक व्यंजन है तो एक भैया स्वर तो अवश्य आएगा। अगर एक व्यंजन है तो एक स्वर तो अवश्य आएगा। चलिए फिर, अच्छा, का हो गया आपका व्यंजन और उसके साथ में एक स्वर आ गया। इसके बाद मित्र बताइए, शा का अभी हमने वर्ण विच्छेद किया था, छा का अभी हमने वर्ण विच्छेद किया था, जस्ट अभी किया था। का वर्ण विच्छेद अभी हमने किया था, का आया था और उसके बाद क्षा आया था, शा आया था, उसके बाद शा आया था, उसके बाद भैया आपका एक स्वर तो होता ही है। क्लियर? दूसरा देख लीजिए, कखा का देख लीजिए। का आएगा, उसके पास एक स्वर तो निश्चित ही आना है। उसके बाद मित्र बताइए, खा आएगा आपका कि क्या आएगा? हाँ बिल्कुल खा आएगा। और खा के साथ एक स्वर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। उसके बाद एक स्वर आपका मित्र जरूर आएगा। तो ये भैया इसका हो गया। अच्छा, आगे मित्र देखिए, कगा का रह गया आपका। तो सबसे पहले आपका का आ गया, उसके पहले आपका स्वर आ गया, उसके बाद आपका गा आ गया, उसके बाद आ गया। अच्छा, यहाँ तक हमारे किसी भी भाई को किसी भी बहन को कोई डाउट? यहाँ तक किसी भी भाई को किसी भी बहन को कोई डाउट है? डाउट मित्र है। हाँ, आप लोग नहीं पकड़ सकते हैं उस गलती को, जो भी कुछ मित्र हमारे पकड़ लिए होंगे उस गलती को, कुछ भाई बहन हमारे उस गलती को पकड़ लिए होंगे। जो गलती हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, हमने का लिख दिया,
आ लिख दिया, का लिख दिया, शा लिख दिया, आ लिख दिया, और आ दीर्घ है और हमने स्वर लिखा है, हमने आ लिखा है, दीर्घ आ नहीं लिखा है। मित्र आप लोग इन गलतियों को भैया पकड़िए। अगर आप लोग इन छोटी छोटी गलतियों को पकड़ना सीख लेंगे, इसीलिए हम गलती करके आपको सिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे सर ने हमारे गलती की क्या थी, हमने क्यों नहीं पकड़ा, हमने भैया इस गलती को क्यों नहीं पकड़ा। हाँ मित्र, इसी बात पे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। सभी मित्र एक बार क्लास को शेयर करेंगे। चैनल पर जो भी मित्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए अभी आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। क्लास को आपको बुलंदियों तक पहुंचाने का हिंदी में देखिए प्रयास कर रहे हैं। आपके बैचेस में, अखंड बैच में हर सब्जेक्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए आपके परिवार पे प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम पर, तो प्रयास जारी है। देखिए किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले मित्रों स्टार्टिंग थोड़ा छोटे से ही करना पड़ता है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप सभी लोग जो है क्लास को सपोर्ट करिए। बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मित्र हमारी है। आइए क्लास की ओर निरंतर होते हैं। इसका वर्ण विच्छेद देख लिया। अच्छा, तो यहाँ तक आप कुछ भी पहचान पाएंगे? कुछ भी नहीं पहचान पाएंगे, एक जैसा है। यहाँ तक कुछ पहचान पाएंगे? कुछ भी नहीं पहचान पाएंगे, एक जैसा है। अब यहाँ पे भैया पहचान सकते हैं, यहाँ पे आप मित्र पहचान सकते हैं। कै पहले आ गया है, ख बाद में आता है, गै पहले आएगा। तो भैया फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा? फर्स्ट नंबर पे हमारे साहबजादे ये आएंगे। ये भैया आपके फर्स्ट हो गए। सेकंड पे ख आया है तो कख वाला सेकंड हो जाएगा। और ये भैया भाई साहब आपके थर्ड हो जाएंगे। अब क्लियर हुआ मित्र? अब क्लियर हुआ मित्र? अभी भी किसी मित्र को, किसी भाई बहन को कोई डाउट? अब क्लियर हुआ मित्र आपका? जी हाँ, मेरे हिसाब से आपको अब जरूर क्लियर हो गया होगा मित्रों। मेरे हिसाब से अब आपको जरूर क्लियर हो गया होगा। आइए बात कर लेते हैं इसके बाद बात मित्र कर लेते हैं। हमने जो आपको 2 शब्द दिए थे, हाँ मुझे याद है आपके डाउट एक एक याद हैं। हमने आपको 2 शब्द दिए थे, एक दिया था श्रीमान, एक दिया था आपको श्रीमान, और दूसरा दिया था भैया, एक हो गया और दूसरा हो गया आपका श्रीमती। एक दिया था आपको श्रीमान और दूसरा दिया था आपको श्रीमती। आइए इसका वर्ड विच्छेद पहले करते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा। पहले तो आप लोग वर्ड विच्छेदन पे ध्यान दीजिए मित्र। अगर वर्ड विच्छेदन ही आपको क्लियरली नहीं आता है तो मित्र आप नहीं समझ सकते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे वैसे पहले कोई डाउट होता होगा जब हमने आपको इसका वर्ड विच्छेद कराया मित्र, इसमें कोई भी डाउट लगा? किसी भी भाई बहन को कोई भी डाउट लगा मित्र? अगर कोई लगा हो तो बताएं आप हमको। कोई भी डाउट नहीं लगा होगा। इसी प्रकार से अगर हम श्रीमान का श्रीमती का वर्ड विच्छेद कर लेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। सबसे पहले आएगा शा, उसके बाद आएगा र, श, र। श्रा का हम पहले कर रहे हैं, श्रा का कर रहे हैं। पहले शा और रा हो गया आपका, और उसके बाद भैया आपका हो गया शरई, शरी, श्री, शरई, श्री, शरई, श्री। ठीक है, उसके बाद मित्र आपका आएगा मान, है ना, तो माँ। उसके बाद माँ के बाद माँ मतलब दीर्घ आ, माँ के बाद दीर्घ आ, माँ के बाद दीर्घ आ, माँ। बचा क्या मित्र? बचा क्या आपका ना बचा क्या भैया? ना। पूरा हो गया मित्र। श्रीमान का पूरा हो गया, श्रीमान। ना पूरा है तो ना एक वर्ण है तो क्या अकेले लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। एक स्वर भी तो भैया इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ एक स्वर जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा? अगर इसके साथ एक स्वर दीर्घ जुड़ा है तो भैया ये अकेला काहे लिखा जाएगा? ये अकेला काहे लिखा जाएगा मित्र? ये भी तो देखेंगे आप लोग। इसको अकेला भाई काहे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते भाई। ठीक है, ये हो गया श्रीमान का। श्रीमती का देख लेते हैं। श्रीमती का मित्र हो गया श हो गया, र हो गया, श्री इसमें भी है तो दीर्घ ई हो गई। उसके बाद आपका आ जाएगा माँ, माँ हो जाएगा, और माँ के बाद माँ,
माँ नहीं है, मती है, मती है। तो भैया ये आ आएगा और आ के बाद ती, मती। ता आएगा और ता के बाद भैया आपका ई आएगी। ता के बाद आपका ई आएगी। क्यों? स्वर लगा है, हाँ इसलिए आएगा। आप मैच कर लीजिए। अब मुझे बताने की कोई आवश्यकता है मित्र? बताइए आप लोग। अब भी मुझे कुछ बताने की इसमें आवश्यकता रहेगी? चलिए मैच कर लेते हैं। शा यहाँ से कुछ पता चला नहीं, रा यहाँ से कुछ पता चला नहीं, ई यहाँ से कुछ पता चला नहीं, माँ यहाँ से कुछ पता चला नहीं। हाँ यहाँ से भैया पता चल रहा है कि आ पहले आएगा और दीर्घ आ बाद में आएगा। तो भैया मती पहले आएंगी, श्रीमती लेडीज फर्स्ट हो गई और श्रीमान भैया आपके सेकंड हो गए। वैसे हो भैया लेडीज फर्स्ट रहती हैं, ये तो आप लोग पहले जानते हैं। हाँ इसमें कुछ कहने जैसी कोई बात नहीं है, श्रीमती वैसे भी पहले रहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे मित्र। आशा है कि इसमें आज से आप लोग वर्ण विच्छेदन में गलती नहीं करेंगे मित्र। वर्ण विच्छेदन में आप गलती नहीं करेंगे। अगर आपके कोई डाउट हैं तो वह निसंदेह आप पूछ सकते हैं मित्र, अच्छा, हम आपके लिए प्रश्न दिए जा रहे हैं, पहला हो गया आपका, हम शब्द देने जा रहे हैं। शब्द आप लोग उनका वर्ण विच्छेदन करना। सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं ककड़ी, ककड़ी। ठीक है, दूसरा आपको मित्र दे रहे हैं, हम दे रहे हैं आपको क्या। दूसरा आपको दिया जा रहा है क्या। तीसरा आपको दिया जा रहा है कंकड़। अच्छा, इनका आपको क्या करना है? इनका भैया आपको वर्ण विच्छेद करना है। चलिए करिए, इनका आपको वर्ण विच्छेद करना है, फटाफट से करिए। ककड़ी क्या कंकड़। हाँ गलत लिखा है हमने, हम जानते हैं मित्र हमने गलत लिखा है और जानबूझ के गलत लिखा है। जी हाँ मित्र, हमने जानबूझ के गलत लिखा है ताकि आप लोग उस बात को ध्यान दे सकें। ककड़ी होता है, डा नहीं आएगा। अच्छा, क्या ये अंग्रेजी शब्द है तो डा क्यों आएगा? पहले प्रारंभ हुआ है? नहीं हुआ है। अंग्रेजी शब्द है? नहीं है। तो फिर भैया डा क्यों आएगा? डा आएगा। हाँ अच्छा, हमने ये क्या बताया है, ये जो मित्र क्लास देखे हैं उनको बेहतर समझ आ रहा है कि सर यहाँ पे डे और ढे में क्या अंतर बता रहे हैं, डा में क्या अंतर बता रहे हैं, यहाँ पे भैया क्या अंतर बता रहे हैं। इन दोनों में बिंदी और ना बिंदी होने का क्या सवाल नहीं होता है। अगर जो भी मित्रों ने हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है, आप लोग भैया जाके प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए मित्रों। आपको वहाँ पे जो भी प्रोवाइड किया गया है, आपके लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। आप लोग मित्र जाकर वहाँ पे क्लास को विजिट कर सकते हैं। ज़ीरो लेवल से आपको बताया गया है। ये जो अभी हमने आपको बताया कि ककड़ी क्या कंकड़, इनमें क्या अंतर है, बिंदी ना होने पर या बिंदी होने पर क्या अंतर है, ये क्यों होता है, ये मित्रों आपको क्लास में जाके पता चलेगा। ये हम आपके लिए प्रश्न में छोड़े जा रहे हैं। इसको आपको कल की क्लास में हमको कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे आपके कितने सही जवाब होते हैं। हम आपको आपके कमेंट अवश्य बताएंगे, क्लास में आपके कमेंट पढ़े जाएंगे। ये आपको हम कल की क्लास में अवश्य बताएंगे मित्रों। इसी के साथ आज्ञा लेते हैं। आज की क्लास मित्रों आपको कैसी लगी? यदि आपका कोई संदेह रह गया हो तो आप लोग हमसे निसंदेह पूछ सकते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों वाणी को विराम, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।